नमस्कार दोस्तों। जो हमारे योगी जी हैं वो अब भारत के नए मोसाद बनने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूं? ओ भाई, हिजबुल्ला वाले जो हैं उनका जो है सर्च खत्म नहीं हो रही अपने नए लीडर ढूंढने के लिए। एक चीज तो है कि भाई जब भी हिजबुल्ला जो है अपना कोई लीडर अपॉइंट करता है, अपॉइंट करते ही वो डिसअपेयर भी हो जाता है। यानी कि आता बाद में है, ओवरनाइट उसे ऊपर भेज दिया जाता है। योगी जी भी वही काम कर रहे हैं। जैसे ही जिहादियों ने कोई पत्थरबाजी करी, कुछ भी उल्टा सीधा काम किया, उसको ऊपर पहुंचाने का काम इमीडिएटली कर लेते हैं। और हमारे बिके हुए जजेस भारत में, उन्होंने जिहादियों के साथ खड़ा होना पसंद किया। अखिलेश यादव को पसंद किया कि भाई इन जिहादियों को मारना नहीं है, इनके घर तोड़ने नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जिहादी पत्थर मार रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब योगी जी ने बोल दिया कोई बात नहीं, मंडे टू फ्राइडे मैं काम नहीं करूंगा, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, मैं सैटरडे संडे ये काम कर दूंगा। इसी को मोसाद बोलते हैं। और ये जो साइकिल है जो मोसाद ने वहां पर हिजबुल्ला के साथ किया हुआ है, योगी जी ने भारत में करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी थ्रिलर मूवी है वहां पर इजराइल हिजबुल्ला के साथ, जो आपने कभी ड्रीम में सोची नहीं होगी कि भारत में कोई गवर्नमेंट ऐसी काम कर सकती है। और हो क्या रहा है, भारत के अंदर भी ये जो इनके आदमी मरते जा रहे हैं और ये कॉकरोच वहां पर किसी न किसी और को बिठा देते हैं। वैसे ही जैसे हिजबुल्ला ने अपना एक नया आदमी बिठा दिया, हिजबुल्ला का टॉप आदमी। पहले तो ढूंढते रहे, कोई मिला नहीं। फिर ये चले गए कि हो सकता है कोई लेडी ही मिल जाए। मियाँ खलीफा को भी इन्होंने अप्रोच किया कि भाई तुम्हारे से तो बड़ा ही इन्फ्लुएंस है, तुम हमारी चीफ बन जाओ। बाकी ये मुझे अंदर की खबर पता लगी है, सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। मियाँ खलीफा तक को इन्होंने छोड़ा नहीं। उसने बोला मुझे अभी मरना नहीं है, मैं अभी एंजॉय कर रही हूं अपने हर रोज के जो उसके धंधे हैं। अब भारत भी इस चीज को क्लोजली वॉच कर रहा है और हमें भी कुछ लेसन सीखने की जरूरत है। जो आज इजराइल हिजबुल्ला के साथ कर रहा है, वही काम योगी जी कर रहे हैं इन जिहादियों के साथ भारत में। क्योंकि भारत के अंदर जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है उसे हैंडल करने का एक ही तरीका है, ये अपना लीडर बनाए और इन्हें बोल दिया जाए ये तो टेम्पररी लीडर है। मतलब कि आप ये देखिए, हिजबुल्ला का जो जो नया लीडर बना है नाइम कासिम, इसको अभी बना है, आपको मालूम है वो कॉकरोच था इनका बड़ा, हासन नसरुल्ला, जिसके लिए बड़ा ही मातम मनाया गया कश्मीर से लेकर केरला तक। और इवन की राहुल गांधी को तो नींद नहीं आई 2-3 दिन के लिए। ये सारे काम मोसाद ने किए। क्या मजा आ गया यार जो उन्होंने किया है। और मोसाद को जब पता लगा कि हिजबुल्ला ने, जो उनकी शुरा काउंसिल है, उन्होंने कासिम को बना दिया है। 71 साल का है ये, और ये नसरुल्ला का डेप्यूटी होता था। उसका मजाक कैसे उड़ाया मोसाद ने, उन्होंने बोल दिया ये टेम्पररी आदमी है, ये टेम्पररी है, ये भी चला जाएगा। यानी कि इस आदमी को मोसाद ने बोला है दिस पर्सन हैज बीन गिवन द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसको भी मालूम है कि ये ऊपर जाने वाला है। इसने भी आते हुई एक वीडियो बनाई। आप देखिए, वीडियो बना रहा है कि मैं इजराइल की धज्जियां उड़ा दूंगा, मैं इजराइल को छोड़ने वाला नहीं हूं। पसीने आ रहे थे उसको। और पता लगा है कि ये जो आदमी है ये बैठा किधर है, ये ईरान में बुर्का डालकर छुप कर बैठा है खमेनी के साथ। वही खमेनी जो खुद बुर्का डाल के छुप के बैठ गया था जब उसके कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट किए इजराइल ने। खमेनी वो बाहर नहीं निकला कई दिनों तक, और बाहर निकला तो हाथ पैर कांप रहे थे और बोला हम इजराइल को खत्म कर देंगे। जुबान जो है वो भी लड़खड़ा रही थी, टांगे तो लड़खड़ा ही रही थी, और पता नहीं क्या कुछ उसका लड़खड़ा रहा था जो कटापटा है। ये हालत है आज ईरान की और हिजबुल्ला की। यूपी में भी यही हाल है दोस्तों, और ये काम योगी जी ने करके दिया। सबका साथ सबका विकास का स्यापा योगी जी करने वाले ही नहीं है। महाराष्ट्र में अगर हम जीते हैं उसका रीजन है योगी। मोदी जी की वहां पे कैंपेनिंग हुई ही नहीं। इस बार योगी जी गए, नारा दे दिया बटोगे तो कटोगे। दूसरा,
उन्होंने जो मुसलमानों को ओपनली वहां पे चैलेंज किया है, ये हिंदू जानता है कि यही चीज हमें चाहिए। और इसलिए बोलता हूं, योगी जी अब मोसाद बन गए हैं। जैसे मोसाद एक डेडली प्रिसिशन की तरह वो काम करता है। उन्होंने पूरे हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। नीचे जो ऑपरेटिव्स थे, कभी पेजर फाड़ दिया, कभी वॉकी टॉकी फाड़ दिया, कभी कुछ फाड़ दिया, इनका कुछ ना कुछ फाड़ते ही रहते हैं इजराइल वाले मोसाद की। और वही चीज मोदी जी नहीं कर पाए, लेकिन योगी जी कर रहे हैं। हर चीज को यहां पर यूपी में जैसे उन्होंने सेट किया है, अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया, ये मोसाद खड़ा करेगा और ये खुद मोसाद का लीडर होगा, ये गारंटी है। और योगी जी गलत भी नहीं है भाई। उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने दंगे करे हैं, पत्थरबाजी करी है, कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करी है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मोसाद भी यही बोलता है, दुनिया में कहीं भी छुप कर बैठे हो, हम नहीं छोड़ेंगे। ये सबका साथ सबका विकास फेल प्रोजेक्ट है। ये शुरू से ही फेल था, लेकिन मोदी जी को पुरुषोत्तम राम बनकर दिखाना था, और बने भी ये होकर कि शायद चेंज आ जाए। लेकिन इन कॉकरोचों में चेंज नहीं आ सकती दोस्तों। बांग्लादेश को हमने बनाया। आज बांग्लादेशी वाले बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए और भारत के ऊपर अटैक करना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट्स हैं, यहाँ की वहां पे जो लोग, कोई कॉकरोच जो बांग्लादेश से गए हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए हथियार देकर, ताकि वो भारत को तंग करें और चिकन नेक को काट दें। दोस्तों, क्या जो मोसाद आज हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, क्या हमें, पहली बात तो ये बांग्लादेशी कॉकरोच जो हमारे घर में है, इनके साथ ये कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमें वो लेसन्स मोसाद वाले भारत में नहीं करना चाहिए? योगी जी की लिमिटेशन है, वो सिर्फ यूपी में कर सकते हैं, लेकिन उसके फॉर्मूले को पूरे भारत में करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेडिकल एलिमेंट्स हर लेवल पर भारत के अंदर है, और जो ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इन्हें जैसे मोसाद वहां पे कर रहा है, जैसे यूपी में योगी जी कर रहे हैं, पूरे भारत में करने की जरूरत है। ये लंबे लंबे जो कोर्ट केसेस हैं, जहां पर एक वार्निंग मिलती है और छोड़ दिया जाता है पैसे लेकर जजेस की तरफ से, बिके हुए जजेस, कांग्रेस के बिठाए हुए, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पकड़ कर लेकर आती हैं, कोर्ट्स उनको बरी कर देती हैं कि ये तो 5 बार नमाज पढ़ता है, इसको हम जेल नहीं कर सकते, बड़ा जुल्म हो जाएगा। इजराइल ना किसी कोर्ट में जाता है, ना कहीं और, सीधा बॉम्ब फेंका, काम खत्म। और यही चीज योगी जी कर रहे हैं भारत के अंदर। कोई कोर्ट केस नहीं, जाके ऊपर। यानी कि योगी जी ना सिर्फ इनके उग्रवादियों को खत्म कर रहे हैं, इनके स्लीपर सेल्स जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनको भी खत्म कर रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हम भारत के टुकड़े करेंगे, उनके ही टुकड़े किए जा रहे हैं। ओवैसी ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हमने भी 15 मिनट में ऊपर भेज दिया, काम खत्म। दोस्तों, भारत के चैलेंजेस कम नहीं है। क्या ये अप्रोच अगर जैसे मोसाद वहां पर कर रहा है, क्या भारत को नहीं करना चाहिए? आपसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या योगी जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है? और जो ये लोग यहां पर आग लगाने की बात बोलते हैं, वही राहुल गांधी और अखिलेश यादव, टंटी चोर, क्या इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? महाराष्ट्र ने जवाब दे दिया, मजा आ गया, और अब दिल्ली में इनको जवाब दिया जाएगा, कंजरवाल को भी और राहुल गांधी को भी। मैं इस भाषा का आदी नहीं हूं, ये कंजरवाल, ये राहुल गांधी, कॉर्पोरेट का आदमी हूं, बहुत संभल कर बात करता हूं मैं, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि इन्हें इनके नाम से पकड़ा जाए, जो हमें देने पड़े। ये हमारे लिए गंदगी फैलाते रहे पिछले 75 सालों में, और अब योगी जी कर रहे हैं, तो इन्हीं का इकोसिस्टम, इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनका मीडिया और इनका जजेस इनका साथ देते हैं। कब तक सहन करेंगे हम लोग? और जो आज मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मोसाद हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, पैरों में लेटे हैं आके इजराइल के कि हमें ठोकना बंद कर दो। और जो उनका ये नया कासिम है, वो बड़े ही उल्टी सीधी स्पीचेस देता था इजराइल के खिलाफ कि मैं इजराइल को खत्म कर दूंगा। आज पसीने आ रहे हैं, आप देखिए, और यही पसीने यूपी के अंदर जो जिहादी हैं उनको भी आ रहे हैं। दोस्तों, यही हाल है इनका।
जो बोलते थे अल्लाह के बिला हम किसी से डरते नहीं हैं, ये देख लीजिए, डर इनकी आंखों में झलकता है, योगी जी के नाम पर भी और मोसाद के नाम पर भी। और अगर कहीं मोसाद और योगी इकट्ठे हो गए, सोच कर देखिए आप, मोसाद और योगी इकट्ठे हो गए, एक हो गए और योगी मोसाद बन गए, इनका यहां पर जीना हराम हो जाएगा और ये कॉकरोच वैसे ही तेजी से भागेंगे जैसे तेजी से भारत में आए हैं। ये फॉरवर्ड लुकिंग थॉट है कि दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। इसराइल ने करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, उसे ठोकना पड़ा है लेबनान में जाकर, सीरिया में, ईरान में, गाजा में, कहीं नहीं छोड़ा उसने। और भारत को भी यही करना पड़ेगा हर स्टेट में, ना कि सिर्फ यूपी में बट हर स्टेट में। और ये जो वायलेंस है ये रुकने वाली नहीं है दोस्तों, ये 1000 साल से हमने देख लिया। हिजबुल्ला जो है आज की डेट में क्या बोल रहा है, देखिए हमने आज़ादी के लिए कितनी जानें दे दी, यानी कि उनके सारे ऑपरेटिव्स मारे गए हैं, वो अपने आप को शहीद बोल रहे हैं, हमने अपने अल्लाह के लिए शहादत दे दी। सोच सकते हैं, यानी कि नया लीडर आया है, यही वाला नया लीडर आया है और उन्होंने ऑलरेडी, हिजबुल्लाह ने उसका कॉफिन का साइज तैयार कर लिया है, कभी भी जा सकता है, कहीं लेट ना हो जाए। और यही भारत के भी चैलेंजेस हैं, सेम उसी स्केल के जैसे आज हिजबुल्लाह है, गाजा है। यहां पे तो गाजा की पट्टियां कांग्रेस ने गली गली में तैयार करी हुई हैं। रेडिकल एलिमेंट्स जो एंटी नेशनल एजेंडा चलाते हैं पूरे भारत में ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया की एजेंसीज जो हैं लगी हुई हैं रोज उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन पूरे भारत में क्या हर गली में इंटेलिजेंस एजेंसी हो सकती है? हमारे लोग तो साथ भी देते नहीं हैं। यानी कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं हमारे देश को। लेकिन अगर योगी जी होंगे, दे विल हैव टू थिंक 10 टाइम्स, क्योंकि सोचते ही ऊपर पहुंचा दी जाएंगे। यही योगी जी का स्टाइल है दोस्तों। ये जो टेम्पररी वर्ड, ये जो मोसाद ने बोला कि ये जो आदमी है ये तो टेम्पररी है, भारत में हम इन जिहादियों के लिए ये टेम्पररी वर्ड कब सुनेंगे कि ये टेम्पररी हैं, ये जैसे ही बनेंगे ये ऊपर चले जाएंगे। या दोस्तों उनका जो एजेंडा है बड़ा क्लियर है कि हम लोकतंत्र को नहीं मानेंगे, ना कोर्ट को, ना किसी पार्लियामेंट को, कुछ नहीं मानेंगे। हम तो सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे तो रगड़ दिए जाएंगे। जिस दिन हम ये बोलेंगे आओगे तो रगड़े जाओगे, उस दिन ये बंद होगा। वैसे ही जैसे मोसाद करता है हिजबुल्लाह के साथ, गाजा में जानवरों के साथ हमास है। ये नेवर एंडिंग मूवी है जिसका एंडिंग प्रेडिक्टेबल है। यानी कि आप जितनी मर्जी बार डिफरेंट नाम की मूवी देख लीजिए, एंडिंग सेम है। नया लीडर आता है, वो मोसाद मार देता है, उसको रिप्लेस करते हैं, वो आकर दोबारा से अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है, मारा जाता है। भारत में भी आपको खत्म करना पड़ेगा इनको। अगर वहां पर शूरा काउंसिल है हिजबुल्लाह की, हमारे यहां पर कांग्रेस है जो हर रोज ये काम करवाती है भारत के अंदर। साथ में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, किस किस का नाम लूं मैं, ये सारे लगे हैं भारत में आग लगाने के लिए। यानी कि हमें अनडिनाइबल लेसन सीखना पड़ेगा मोसाद से कि एफिशिएंसी, डिसीजन टेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन अगर हो तो इजराइल के मोसाद की तरह हो। और अगर मेरे हिसाब से कोई इसको कर सकता है वो एक ही माइकल आल है, वो है योगी। और जिस दिन योगी भारत का मोसाद बन गया, ये देश 30 करोड़ जिहादी मुक्त उसी दिन हो जाएगा। और मुझे उस दिन की वेट है, मुझे पुरुषोत्तम राम अब नहीं चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।